अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकदार से मुखातिब है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा क्या है, तर्जुमा क्या है, जो मोटा-मोटा मुझे समझ आया है, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। और साथ-साथ जो सेटअप है देखकर लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूरी में आकर उन्होंने की है। व्यूअरशिप बिल्कुल निल रही, बिल्कुल डेड व्यूअरशिप रही। आप यूट्यूब पर जाकर देखें, मैंने यूट्यूब पर देखी है। चंद हजार लोगों ने भी नहीं देखी, यानी लोगों ने बिल्कुल भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा ही नहीं, रद्द कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहरहाल देखी नहीं गई। पर्सनालिटी वाइज बड़े अच्छे लगे, बड़ा बड़ा गुड लुकिंग लग रहे थे, बड़ी कंपोज बॉडी लैंग्वेज थी, सच बोला, ठीक बातें की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ साहब की तरह छलांगे नहीं मारी, कभी कुर्सी इधर कभी माइक इधर, तो ड्रामेबाजी कुछ भी नहीं थी। बड़ी स्ट्रेट टॉक थी और बड़ी क्लियर टॉक थी। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो उनका जो नंबर है, मोबाइल फोन नंबर है, वो सोशल मीडिया पर आउट किया गया और उसके बाद उन्हें 10,000 मैसेजेस कुछ घंटों में रिसीव हो गए थे। और वो 10,000 मैसेजेस आम लोगों ने किए होंगे, मेरे और आप जैसे लोगों ने, ये सड़कों के ऊपर जो लोग खड़े हैं उन्होंने किए होंगे। और यकीनी तौर पर जो मैं सोच सकता हूं कि उन 10,000 मैसेजेस में कौन सी अरबी बोली गई होगी, कौन सी शेर व शायरी की गई होगी, और कौन सी तारीफों के पुल बांधे गए होंगे, और कितनी लोगों ने तालियां बजाई होंगी। ईद मुबारक, शब कदर मुबारक और मैरी क्रिसमस भी लोगों ने किया होगा। तो 10,000 मैसेजेस में से अगर 10 मैसेजेस भी अनवार काकड़ साहब ने 10 मैसेजेस भी अगर उन्होंने पढ़े हैं, तो उसके बाद यकीनी तौर पर इंसान महसूस करता है कि उसके बाद जाकर उसे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अवाम से मुखातिब हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा तर्जुमा यह है कि जनाब कुछ भी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, नथिंग। यानी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पहला सवाल था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये था कि जनाब पब्लिक के लिए कोई रिलीफ है या नहीं है। जनाब मेरे घर के बिल्स भी बहुत आए, यानी साफी का जो पहला सवाल था कि जनाब पब्लिक के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, यानी कि रिलीफ कुछ भी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन बहरहाल बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ये कहते हैं कि ये मसला जरूर है, लेकिन ये बहुत सीरियस मसला नहीं है। यानी बिजली के लिए लोग अपनी बच्चियों की बालियां बेच रहे हैं, बिजली के बिल्स के लिए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क रहे हैं, लोग अपनी बिजली के खंभे उतार रहे हैं कश्मीर के अंदर। तबाही, यानी 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल होने वाली है, पहिया जाम हड़ताल होने वाली है, सब कुछ बंद होने वाला है, कारोबार हमारा बर्बाद हो गया, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ब्लड बाथ यानी तबाही फिर गई है, खून बह गया है जो इन्वेस्टर्स है उनका, और क्रैश कर गई है स्टॉक एक्सचेंज। डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, यानी फ्री फॉल है डॉलर का। और ओपन मार्केट में आप जाएं तो डॉलर 350 रुपए में भी आपको नहीं मिल रहा इस वक्त। वो कह रहे हैं कि ये मसला है, लेकिन बहुत सीरियस मसला नहीं है। ठीक कह रहे हैं, यानी हमारे बाप दादा परदादा उन्होंने सारी जिंदगी कसम पुरसी में गुजारी है, सारी जिंदगी लोअर मिडिल क्लास होकर उन्होंने गुजारी है। तो काकड़ साहब ठीक कह रही है, वो तो मसला ही नहीं है। यानी खून चूस लें, तबाही निकाल लें, मिडिल क्लास को बर्बाद कर दें, जिंदा दफन कर दें, ये मसला ही नहीं है। और वो ठीक कह रहे हैं कि ये मसला है, लेकिन ये बहुत सीरियस मसला नहीं है, मसले और हैं जनाब, और मामला को देखें, लिहाजा ये कोई इतना सीरियस मसला नहीं है कि आम आदमी रगड़ा गया है। वो कहते हैं कि जनाब ये जो सारी चीजें हैं ये मीडिया के जरिए प्रोपेगेट की जा रही हैं, मीडिया मायूसी फैला रहा है, यानी कि टीवी झूठ बोल रहा है, रेडियो झूठ बोल रहा है, सोशल मीडिया झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान की जो सड़कों पर लोग वीडियोस आती है वो झूठ है, ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड बनता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ फ्रॉड है, चीजें हंकी डोरी हैं, ठीक ठाक है, फिट फाट है, इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला है लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है। वो कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा मीटिंग्स इसी मसले के ऊपर की हैं। यानी एक तरफ काकड़ साहब ये कहते हैं कि सब ये मसला ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मीटिंग्स हमने इसी मसले के ऊपर की हैं। तो जो मीटिंग्स की हैं सर, वहां पर जो चाय बिस्किट खाए गए, वहां पर जो खुशखबरियां हुई, जो मुलाकातें हुई, जो कभी कोई इधर भागा कोई उधर भागा, जो मोटी मोटी फाइलें लेकर आए, टाई कोट पहनकर सूट पहनकर, वो जो एसीज में बैठकर मुलाकातें मीटिंग्स हुई, तो जाहिर है मसला तो था, तभी जाकर मीटिंग्स भी हुई, मसला तो था, तभी आकर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जनाब मिलिट्री ऑफिसर्स को, पाकिस्तानी फौज को, हमारे फौजी को एक भी सिंगल यूनिट भी फ्री नहीं मिलती, और जो फौजी है उसे भी एक यूनिट भी फ्री बिजली नहीं मिल रही। हमारी जुडिशरी जजेस लार्जली वो ये कहते हैं कि जनाब उन्हें फ्री नहीं है, यानी हमारे जजेस, जुडिशरी जो है, जज भी पैसे देकर बिजली खरीदते हैं और वो एक एक यूनिट के पैसे देते हैं, लिहाजा उन्हें भी फ्री नहीं मिलती। वापडा के अंदर थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन वो भी इतने बड़े मसले नहीं है। 16 ग्रेड तक ठीक है, उसके ऊपर के जो लोग हैं चंद यानी 2-3 हजार होंगे, उन्हें हम देख लेंगे, उनके हवाले से पॉलिसीज बनाएंगे, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई फ्री यूनिट इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक तरफ एहतजाज होते हैं, लोग बिजली के बिल जलाते हैं, और दूसरी तरफ उसे शहर में लोग कुंडे लगाते और बिजली चोरी करते हैं। तो बिजली चोरी रोकना आपका काम है सर। बिजली चोरी रोकना, जो बच्चा अपने जो वालिद अपनी बेटी की बालियां बेच रहा है उसका नहीं है, ये कसूर मेरा भी नहीं है, कसूर मीडिया का भी नहीं है, बिजली चोरी रोकना भी हुकूमत का काम है, और आप लोगों ने नहीं रोकी, उसके बाद ऐसे हालात हो गए। तो ये सारा उसने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका खुलासा है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, और जाहिर है IMF के साथ हम एक लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुआहिदा दिया हुआ है, लिहाजा उधर से ज्यादा उम्मीद ना रखें, लेकिन 48 घंटों में हम जो कर सकेंगे, यानी कि 48 घंटे मजीद, 24-48, यानी कि तकरीबन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मजीद दे दें, और उसके बाद हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और जो खुलासा निकलेगा वो यही होगा कि बिजली के बिल्स आपने देने हैं,
चाहे अपने आप को बेच दें, लेकिन इंस्टॉलमेंट हो सकती है, किस्तों में दें कि 10,000 अगले महीने में दें, सर्दियों में भी दें, गर्मियों में भी दें, फिर अगली गर्मियों में भी दें। और अभी खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल भी बढ़ेगा आज रात को, डीजल भी बढ़ेगा, बिजली और बढ़ेगी। तो खुलासा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबका था कि कुछ भी नहीं, अब रिलीफ कुछ भी नहीं है, यानी कि हो कुछ भी नहीं सकता, बिल्स आपने देने हैं, ये कहकर रनवाड़ साहब ने, जनाब काकड़ साहब ने, उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी है। टेररिज्म के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की, ठीक की, बातचीत ठीक की, जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस तरह से अमेरिका तकरीबन $7 बिलियन का अपना वेपन्स, मॉडर्न वेपन वहां पर छोड़कर आया और उसकी वजह से पाकिस्तान को खतरा थे, ठीक बात उन्होंने की। फिर ठीक बात उन्होंने की कि मुल्क के अंदर जो हालात है उनके हवाले से भी ठीक बात उन्होंने की, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन की तारीख है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तय करेगा, और ये वो मामला है जहां पर लोगों के कान खड़े हुए, चूंकि ये बात तो नून लीग कर रही है, ये बात तो पीडीएम कर रही है, ये बात तो मौलाना फजलुर रहमान कर रहा है, ये बात तो और शख्सियात कर रही हैं, लेकिन काकड़ साहब भी वही बात कर रहे हैं जो कि कोई और बात कर रहे हैं। तो ये सबके कान जरूर खड़े हुए, चूंकि सदर ममलिकत बुला चुके हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि आप तारीख नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान खुद से तारीख बदल नहीं सकता, उसे सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी इस बात से पीछे हट रही है कि ईसीपी कैसे तारीख दे सकती है, लेकिन काकड़ साहब वही बात कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो और जगह से बातचीत आ रही है। तो ये खुलासा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उसके बाद इमरान खान के हवाले से एक रिलीफ सामने आया है, और ये खबरें आ रही है कि इमरान खान को फोन करने की इजाजत दे दी गई है, और इमरान खान व्हाट्सएप के ऊपर अपने जो बेटे हैं सलमान और सुलेमान, उनके साथ गुफ्तगू और बातचीत कर सकते हैं। इसके ऊपर तनकीद आई है, और तनकीद ये है कि नवाज शरीफ को ये सब कुछ नहीं दिया गया। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि पाकिस्तान की जेलों के अंदर लोग गैर कानून यानी जाली केसेस में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, और उन्हें कभी भी रिलीफ नहीं मिलता। वो अपने बच्चों को जब मिलते हैं तो हकीकत यह है कि वो जेल की सलाखें लगी होती हैं, और सलाखों के अंदर से वो हाथ बाहर निकालकर अपने बच्चों से सलाम करते हैं। और यहां पर बड़े और छोटे में फर्क देखें कि खान को आपने इजाजत दे दिया व्हाट्सएप कॉल करे, जनाब ये बाकियों के लिए भी करें। जो भी बंदा किसी भी जुर्म में जेल के अंदर जाता है, बराए मेहरबानी ये समझें कि जुर्म हो जाता है, गलती हो जाती है, कोताही हो जाती है, कानून भले ही उसे पकड़ कर रखे, लेकिन फोन अलाउ करें कैदियों को कि कम से कम वो अपनी फैमिली से बातचीत कर सकें, व्हाट्सएप कॉल कर सकें, अपने बेटे बेटियों की तस्वीरें देख सकें। 20-20 साल लोग 2 नंबर केसेस के अंदर रहकर गुजार आते हैं, उनकी बच्चियां जवान हो जाती हैं, उनके बेटे जवान हो जाते हैं, वो शादी ब्याह उनके अपने वालिदैन के जनाजे नहीं देख सकते बुनियादी तौर पर। तो बराए मेहरबानी इन चीजों के ऊपर सोचें कि कम से कम उन्हें ये सिर्फ खान के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम कैदियों के लिए होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ बातचीत कर सकें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।